और एक बड़ा खुलासा हुआ है दिल्ली के तिहाड़ जेल में केजरीवाल के मंत्री के मसाज पर। आज एक जो बड़ा खुलासा है उसने अब सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। चौंकाने वाले नए खुलासे के मुताबिक जेल के अंदर मंत्री सत्येंद्र जैन का मसाज करने वाला फिजियोथेरेपिस्ट नहीं बल्कि एक कैदी है और मंत्री की जो मालिश कर रहा है, चंपी करने वाले का नाम रिंकू है। उस पर संगीन आरोप है, नाबालिग से रेप करने का आरोप लगा है रिंकू पर और उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के अलावा आईपीसी की कई धाराओं में एफआईआर दर्ज है। आईबी मंत्रालय के सीनियर एडवाइजर कंचन गुप्ता ने एक फोटो ट्वीट किया है और दावा किया है कि ये जेल में मसाज करने वाले रिंकू की तस्वीर आप देख रहे हैं। तो ये बड़ा हमला और बड़ा खुलासा हुआ है कि सत्येंद्र जैन जो कि तिहाड़ जेल में बंद है और ये जो शख्स नजर आ रहा है जो उनके पैर दबा रहा है, उनको मालिश कर रहा है, उनके पांव दबा रहा है, चंपी करता हुआ नजर आ रहा है, इसका नाम बताया जा रहा है रिंकू है और इस पर संगीन आरोप है नाबालिग से रेप का और साथ ही पॉक्सो एक्ट के तहत इसके खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज है। तो ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तो आपको बता दें कि ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ा खुलासा हुआ है जो तिहाड़ जेल से वीडियो सामने आया था जिसमें मंत्री सत्येंद्र जैन इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। सत्येंद्र जैन के साथ जो व्यक्ति नजर आ रहा है कोई फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है जैसा कि आम आदमी पार्टी की ओर से दावा किया जा रहा था। इस शख्स का नाम है रिंकू जो एक कैदी है और इस पर जो आरोप लगे उसको भी जरा गौर से आप सुनिए। आरोप है नाबालिग से रेप का। जेल में मंत्री की जो मसाज करने वाला है उसका नाम और पहचान को लेकर क्या दावा किया गया है वो भी आपको बता देते हैं। सत्येंद्र जैन का मसाज करने वाला, मालिश और चंपी करने वाले का नाम रिंकू है। उसके पिता का नाम तारा चंद है। उसकी पहचान यह है कि वो तिहाड़ जेल का एक कैदी है। नाबालिग से रेप के आरोप में तिहाड़ जेल में बंद है। आरोपी रिंकू के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के अलावा आईपीसी की धारा 376, 506 और 509 के तहत केस दर्ज है। यह केस दिल्ली के जेपी कलान थाने में दर्ज है और एफआईआर नंबर है 121/2021। और जेल में मसाज का जो वीडियो शनिवार को आपने देखा था जो वायरल हुआ था, उस वीडियो वायरल के बाद आम आदमी पार्टी ने सफाई दी और दावा किया कि सत्येंद्र जैन का मसाज नहीं बल्कि फिजियोथेरेपी किया जा रहा है। वो मरीज है, लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि मसाज करने वाला फिजियोथेरेपिस्ट नहीं बल्कि एक कैदी था। बड़ा सवाल यह है कि रेप के आरोपी एक कैदी को इतनी सहूलियत किसने दी कि वो मंत्री के सेल तक पहुंच जाए सारे जेल के नियमों को उल्लंघन करते हुए। तो यह सबसे बड़ा सवाल इस वक्त जो हर कोई जानना चाहता है कि एक रेप का आरोपी कैसे जेल के अंदर अपने सेल में ना रह के मंत्री के जेल में मौजूद था। और जेल के अंदर मसाज पर हुए इस खुलासे के बाद बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा है कि आप सरकार में दिल्ली लंदन तो नहीं बनी लेकिन तिहाड़ जेल को जरूर आप सरकार ने थाईलैंड बना दिया है। यह फिजियोथेरेपी नहीं बल्कि करप्शन थेरेपी है। जिसको फिजियोथेरेपिस्ट बता रहे थे अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, वो फिजियोथेरेपिस्ट नहीं, वो रेपिस्ट है। वो एक ऐसा व्यक्ति है जो तिहाड़ में पॉक्सो एक्ट के तहत और 376 आईपीसी के तहत रेप के मामले के तहत एक अक्यूज्ड है, एक उसके ऊपर गंभीर आरोप है। और ऐसे व्यक्ति से मालिश करवाने को अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया कह रहे थे ये फिजियोथेरेपी है। इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपी ने पहले ही बताया था कि ये कोई फिजियोथेरेपी नहीं, ये तो तेल से की जा रही मालिश, चंपी है सिर की, पैर की। मतलब कि सत्येंद्र जैन जो 5 महीने से जेल में, जिनको बेल नहीं मिली, जिनको राहत नहीं मिली, उनको वीवीआईपी मालिश दे रहे थे। वो भी रेप अक्यूज्ड जो लोग हैं, बच्चों के रेप में अक्यूज्ड लोग, उनसे मालिश दिलवा रहे थे, उनको वसूली करने का पूरा मौका मिल रहा था और फिर अरविंद केजरीवाल की सरकार उन्हें डिफेंड कर रही थी। आज सवाल यह बनता है कि क्या अरविंद केजरीवाल माफी मांगेंगे? उन्होंने जिस प्रकार का झूठ बोला है, यह फिजियोथेरेपी नहीं, यह दरअसल करप्शन थेरेपी थी और करप्शन थेरेपी के नाम पर उनको बचाया जा रहा है, उनको वसूली करने दी जा रही है, उन्हें वीवीआईपी सेवाएं मिल रही है। दिल्ली लंदन तो बनी नहीं परंतु तिहाड़ में थाईलैंड इन्होंने शुरू कर दिया है। थाईलैंड जैसी सेवाएं वो भी रेप अक्यूज दे रहे हैं। 3 दिन पहले ही जब जेल में सत्येंद्र जैन के मसाज का वीडियो सामने आया था तो दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा था कि डॉक्टर्स की सलाह पर जेल में सत्येंद्र जैन को फिजियोथेरेपी दी जा रही है। अब सुनिए तब सिसोदिया ने क्या सफाई दी थी। 6 महीने से सत्येंद्र जेल में बंद है। मैं आपके सामने रिकॉर्ड पे रखना चाहता हूं कि जब सत्येंद्र जेल में बंद है, जब से उस दौरान उनको वहां पर गिरने से चोट लगी है, उनकी स्पाइन में
मेडिकल लैंग्वेज में उसको बोलते हैं L5S1 वर्टिब्रा यानी L5 डिस्क। उनकी रीढ़ की हड्डी में जो L5S1 डिस्क है वो डैमेज हुई है, उसमें चोट लगी है। ये सब रिकॉर्ड पे है, मेरे सामने सारा रिकॉर्ड है, मेडिकल रिकॉर्ड पे है कि उनकी रीढ़ की हड्डी में चोट लगी है, उससे उनकी नर्व पिंच हो गई है, उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। उसके बाद में उनकी 2 सर्जरी वहाँ पे हुई हैं, वहाँ पर उनकी 2 सर्जरी की गई हैं, 2 ऑपरेशन करके उनके नर्व ब्लॉक डाले गए हैं, उसमें इसको मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं नर्व ब्लॉक डाले गए। और साथ साथ डॉक्टर्स ने फिजियोथेरेपी रिकमेंड किया है उनको वहाँ से डिस्चार्ज करते हुए। जेल से जब उनको हॉस्पिटल में ले जाया गया और उनका ऑपरेशन किया गया, उसके बाद जब ऑपरेशन करके वहाँ से उनको वापस जेल भेजा गया तो डॉक्टर ने लिख के दिया है कि उनको रेगुलर फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है। लगातार मेडिकल रिपोर्ट्स में डॉक्टर्स ने लिख के दिया है कि उनको रेगुलर फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है। अब किसी आदमी को चोट लगी है, डॉक्टर उसको इलाज करते हैं और उसको रेगुलर फिजियोथेरेपी सजेस्ट करते हैं, और फिर आप उसका वीडियो निकाल के उसका मजाक बनाते हो। आपको शर्म नहीं आती है? ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तो ये वो तस्वीर है जिसका जिक्र मनीष सिसोदिया कर रहे थे कि यहां पर फिजियोथेरेपी दिया जा रहा है, लेकिन जो जानते हैं और समझते हैं चीजों को, उनके लिए एक कहना कोई बड़ी बात नहीं होगी कि फिजियोथेरेपी नहीं, मसाज चल रहा है, वो भी बैकबोन नहीं, पैरों में चल रहा है। सिर्फ सिसोदिया नहीं, अरविंद केजरीवाल ने भी मसाज करने वाले को फिजियोथेरेपिस्ट कहा था। ये कहना चाहता हूँ, वो वीडियो में वो कह रहे हैं कि वो कोई मसाज करा रहा है, वीआईपी ट्रीटमेंट है, वो फिजियोथेरेपी कर रहा है। डॉक्टर ने उनको रिकमेंड किया था। अमित शाह जी जब यहाँ के मंत्री थे गुजरात में, वो जब जेल में थे, उनको वीआईपी ट्रीटमेंट जो मिला था यहाँ पे जेल में गुजरात में, ऐसा कोई वीआईपी ट्रीटमेंट सत्येंद्र जैन को नहीं मिल रहा। आप पता कर लीजिए यहाँ पे अमित शाह को क्या वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता था, वहाँ पे तो सत्येंद्र जैन को कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।